हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं सादा ब्लाउज की सिलाई कैसे करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको। और इसका कटिंग वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप देख सकते हैं। और इसमें प्लेट का जो हम मार्क लगाए हैं वो कटिंग वीडियो में ही बता दिए हैं। तो इसमें कितना मार्जिन रखकर प्लेट बनाना है हम आप लोग को सिलाई में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्किप करके मत देखिएगा दोस्तों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे प्लेट बनाना। तो देखिए यहाँ पर जो मार्क किए हैं प्लेट का, वहाँ ये 1.25 इंच का रहेगा मार्जिन। हम कटिंग वीडियो में ये सब भी बताएं, आप देख सकते हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ध्यान से वीडियो को देखिए। तो यहाँ से देखिए 1.25 इंच का हम मार्जिन रखते हुए स्टार्ट कर रहे हैं सिलाई करना। तो यहाँ से हम इस तरीके से सिलाई करेंगे और ऊपर आते आते हमको मार्जिन नहीं रखना है। तो इस तरीके से हमें सिलाई कर लेना है पहले। आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ हमारा मार्जिन नहीं है और नीचे की तरफ 1.25 इंच का मार्जिन है। तो इसे पीछे में लाना है और यहाँ पर रिवर्स कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला प्लेट बनकर इस तरीके से तैयार हो गया है। अब इसमें हम दूसरा प्लेट बनाएंगे। तो दूसरा प्लेट हमारा ये होता है, इसका प्लेट हमारा 1 इंच का मार्जिन रखेंगे हम इसमें। तो यहाँ से हम ले लेते हैं फोल्ड जहाँ से हमारा मार्क हुआ है और 1 इंच का मार्जिन रखते हुए नीचे की तरफ से हम ऊपर आते समय मिला देंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पीछे में हम सिलाई लगा रहे हैं और यहाँ से रिवर्स कर दे रहे हैं। तो रिवर्स कर देंगे दोस्तों तो आपका जो सिलाई है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूसरा प्लेट हमारा तैयार है। अब इसमें तीसरा प्लेट हमें बनाना है। तो तीसरा प्लेट हमारा ये है। तो ये 1/2 इंच का रहेगा मार्जिन। इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं, 1/2 इंच का मार्जिन रखते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे और इसको भी पीछे में मिला देना है इस तरीके से। तो अगर आप इस तरीके से प्लेट बनाएंगे तो आपका पॉप बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। और लास्ट में आते आते रिवर्स जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपका सिलाई। तो यहाँ से हमारा तीसरा भी प्लेट बन गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना अच्छा पॉप बनकर तीसरे प्लेट में ही तैयार हो गया है। अब इसमें चौथा प्लेट हम बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ से हमारा मार्जिन का मार्क लगा है और जो हमारा प्लेट का मार्क है वहीं से हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ से हम फोल्ड कर लेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच का ये भी रहेगा और पीछे में ये भी लग जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने आराम से हम प्लेट को बना रहे हैं और रिवर्स भी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग भी बनाइए दोस्तों, प्लेट बनाने सीख जाएंगे आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से कि कितना अच्छा प्लेट बनकर हमारा तैयार हुआ है और पॉप भी कितना परफेक्ट बन गया है। तो इस तरीके से आपको सीखना है, बनाना है। तो आप मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए और जहाँ ना समझ में आप कॉमेंट में पूछिए। अब इसमें हमारा लगेगा, पहले इसको चेक कर लेंगे किधर का साइड का है। तो ये दाहिने साइड का है दोस्तों। तो ये इस तरीके से हम करके चेक कर लेंगे। तो देखिए दाहिने साइड की तरफ आएगा। तो यहाँ हमारा हुक वाला पट्टी लगेगा। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये हम 2 इंच चौड़ा पट्टी लिए हैं जो अस्तर वाला हमारा फैब्रिक है। और यहाँ से हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये सीधा होना चाहिए और अस्तर इसके ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए हम सिलाई लगा रहे हैं इस तरीके से। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों जो भी हमारा मार्जिन है वो अस्तर की तरफ आएगा और यहाँ पर हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है और नाखून से हमें प्रेशर देते हुए इस तरीके से सेट कर लेना है। जहाँ तक हमारा सिलाई लास्ट हुआ है वहां तक हम प्रेशर देते हुए इस तरीके से कर लेंगे। तो ये सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद जो भी हमारा मार्जिन है वो अस्तर की तरफ है, आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए इस तरीके से है। तो इस पर हमें सिलाई लगाना है, मेन कपड़े पे नहीं लगाना है, अस्तर वाले पे लगाना है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक सिलाई लगा लेते हैं। इसके बाद से दोस्तों जो भी हमारा 2 इंच चौड़ा पट्टी है हुक वाला, उसको हम अंदर के साइड में फोल्ड करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कटिंग करके निकाल लिए हैं। देखिए इस तरीके से हमारा कुछ सिलाई आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले 2 पॉइंट कपड़ा को फोल्ड करते हैं और नाखून से प्रेशर करते हुए इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेट हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से और इसको एक बार और फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर हमें एक कच्चा सिलाई लगाना है जो बाद में हमें खोलने में आसानी होगा और तुरपाई करना होगा। तो अगर ये आपको ज्यादा चौड़ा लग रहा है तो इसको अंदर वाले कपड़े को और फोल्ड कर लीजिए 1/2 इंच, 2 पॉइंट से 1/2 इंच बढ़ा लीजिए और यहाँ पर मीडियम साइज में पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा लीजिए। तो याद रखिएगा कि ये सिलाई हमें खोलना है और बाद में तुरपाई करना है। तुरपाई करेंगे तो ब्लाउज का लुक अच्छा ही बनकर आता है, खूबसूरत हो जाता है। तो यहाँ पर हम सिलाई को खोलेंगे और तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें सिलाई लगाने के बाद से दोस्तों हमें क्या करना है, जो भी सिलाई करना है तो पहले यहाँ ध्यान से देखिए, इस तरीके से हम देख लेंगे कि सारा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब जो हमारा बचा है यहाँ से हमें सिलाई लगा के सेट कर लेना है अच्छे से। तो देखिए इधर भी हम सिलाई लगाकर सेट कर लेंगे। वैसे हम पिनअप कर लिए हैं लेकिन सिलाई लगा लेंगे तो आपका फिनिशिंग दिखेगा। तो यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों जो भी हमारा पिनअप है उसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है पहले हम उसको सीधा कर लेंगे। जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसको हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये पिनअप को हम निकाल दिए हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कटिंग कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप भी कटिंग करके तैयार रखिए और दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। सेम मार्जिन वही रखना है प्लेट में और जैसे हम आपको बताएं प्लेट बनाना उसी तरीके से आपको प्लेट भी बनाना है।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था हम उसकी कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें हम यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे और इधर से भी जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम पहले सिलाई लगाकर जो भी हमारा मेन कपड़े एक्स्ट्रा हो रहे हैं, और यहाँ से थोड़ा देखिए यहाँ से प्लेट बनाने के बाद ये कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसका हम कटिंग कर लेते हैं। तो 2 पॉइंट कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा है, आप देख सकते हैं। तो इसको हमें गहराई में सेट कर देना है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम कटिंग कर रहे हैं और सेट भी कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा ही काटेंगे, अस्तर वाला मेन कपड़ा हम नहीं कटिंग करेंगे। और यहाँ से भी हमारा एक्स्ट्रा है तो इसका कटिंग हम कर लेते हैं। अब ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमें दूसरे पार्ट को इसी तरीके से कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम कंप्लीट करके यहाँ पर रखे हैं, आप इसी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। सेम कंप्लीट करना है दोस्तों, सेम मार्जिन वही रखना है। तो ये दूसरा पार्ट भी हमारा इस तरीके से, तो आपको देख लेना है बनाकर कि सेम है या नहीं। तो देखिए दोनों हमारा सेम है, यहाँ पर हम आपको इस तरीके से रख के दिखा देंगे। अगर आपको बड़ा छोटा रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए हमारा सेम आया है दोनों, और यहाँ पर प्लेट भी आप देख सकते हैं कि सेम में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा देखिए पूरा सेम है, इसी तरीके से आपको नाप लीजिए, नाप कर सेम रख लीजिए। अब हमें इसमें पीछे का पार्ट ज्वाइन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हम इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगाकर सेट कर लिए हैं। तो जैसे हम आगे वाले पार्ट में बताएं कि कैसे सेट करके एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करना है, उसी तरीके से हमें सेट करके जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा मेन कपड़े में आता है उसको हम कटिंग कर लेंगे। और इसमें प्लेट यहाँ पर हम बताए हैं कटिंग वीडियो में कि 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें तिरछे में यहाँ से जैसे प्लेट आगे वाले पार्ट में बनता है उसी तरीके से पीछे वाले पार्ट में 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें दोनों प्लेट बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा प्लेट बनकर तैयार है। जो भी हमारा तुरपाई के लिए कपड़ा हम 1.5 इंच रखे थे वो हमारा फोल्ड होकर तैयार है इस तरीके से। बाद में हम इसका खोलकर, आप चाहे तो खोल भी सकते हैं या फिर इसी तरीके से छोड़ भी सकते हैं। तो हम फोल्ड कर लिए हैं। अब हमें शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम इसमें शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। तो शोल्डर को हम फिनिशिंग के साथ दोस्तों ज्वाइन करेंगे, आप वीडियो को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर इस तरीके से हम रखेंगे और इसको हम सीधे की तरफ रखेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट हमारा इधर से भी सीधा है, इधर से भी सीधा है। और यहाँ पे हमें एक सिलाई लगाना है, तो वो सिलाई का मार्जिन रहेगा 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट मार्जिन रखते हुए हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हम सिलाई को लगा लेते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम इस तरीके से अब खोलेंगे, तो ये दोनों हमारा उल्टा हो जाएगा। और उल्टा करने के बाद से दोस्तों यहाँ पर हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए एक सिलाई और लगा लेते हैं। तो ये हमारा अंडरग्राउंड हो जाएगा शोल्डर का ज्वाइंट। तो यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमारा दोनों तरफ से फिनिशिंग हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कपड़ा नहीं दिख रहा है, जो हमारा मार्जिन है तो ये फिनिशिंग के साथ दिख रहा है। और इधर से भी देखेंगे तो हमारा फिनिशिंग के साथ यहाँ दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस तरीके से सेट करने के बाद से दोस्तों देखेंगे कि जो भी हमारा कपड़ा इधर से बड़ा होगा तो इसका हम थोड़ा सा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 पॉइंट कपड़ा हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, तो इसको हम कटिंग करके शेप में निकाल लेते हैं। जिस शेप में हमें कटिंग हुआ है वही शेप में हमें कटिंग करना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से कपड़े को कटिंग करके निकाल लेंगे, आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। और इसको अगर आप नहीं कटिंग करेंगे दोस्तों तो आपका आर्म होल में झोल आने लगता है, तो इसको आप कटिंग जरूर से करिए। तो यहाँ से कटिंग करने के बाद से दोस्तों दोनों शोल्डर को आप ज्वाइन करके तैयार रखिए। देखिए इस तरीके से हम कर लिए, तो ये हमारा शोल्डर जो है ये बराबर हो गया। तो यहाँ से अब हम डबल सिलाई लगा लेते हैं, इसलिए कि जो हम कटिंग किए हैं तो हमारा धागा भी कटिंग हो जाता है तो खुलने लगता है। तो यहाँ से आप रिवर्स कर दीजिए कटिंग करने के बाद से और डबल सिलाई लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम डबल सिलाई लगा लिए हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, हम एक बार और आपको समझा देते हैं कि फिनिशिंग के साथ शोल्डर को कैसे ज्वाइन करें। तो इसको हम रखेंगे सीधा, दोनों को इस तरीके से, दोनों पार्ट हमारा सीधा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों इस तरीके से होना चाहिए। और यहाँ पर हमें पिनअप है, हम इसको निकाल लिए और यहाँ पर हम 2 पॉइंट का सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई कभी भी गले की तरफ से लगाइएगा, ये आर्म होल की तरफ से हमें सिलाई नहीं लगाना है, गले की तरफ से सिलाई लगाएंगे और बराबर रख के लगाएंगे। और जो भी हमारा बड़ा छोटा कपड़ा होगा तो ये इधर की तरफ में आएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको इस तरीके से खोलकर देखिए, गले की तरफ से हम लगाए हैं तो गला की तरफ से हमारा एकदम बराबर है बिल्कुल। और इधर से किए हैं तो इधर थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो इधर से कटिंग कर सकते हैं। अगर गले की तरफ से आप करेंगे तो आपका ब्लाउज बिगड़ जाता है। तो यही ध्यान में रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गले की तरफ से हम सिलाई लगाएं, इधर से सिलाई बराबर बिल्कुल करके ना लगाएं। तो इसको अब हम 1/2 इंच सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा फिनिशिंग के साथ शोल्डर ज्वाइन हो गया दोनों। और इसकी यहाँ पर हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसको कटिंग कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पीछे वाला पार्ट में थोड़ा सा हमें कटिंग करना है। यहाँ पर 1 पॉइंट ही आया है एक्स्ट्रा। अब इधर कटिंग हमें नहीं करना होता है दोस्तों, बस यहीं से जो गहराई हम देते हैं वहीं से हमें कटिंग करना होता है। अगर आप इधर काटेंगे तो आपका जो आर्म होल का ज्वाइंटिंग होता है वो बड़ा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको कोई नहीं बताने वाला इस तरीके से जिस तरीके से हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखिए 1 पॉइंट कपड़े को कटिंग करके गहराई वाले शेप में निकाल लिए हैं। और तो थोड़ा सा और बड़ा लग रहा है हमारा, तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो हमें बराबर कटिंग कर लेना है और यहाँ से डबल सिलाई लगा लेना है। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ब्लाउज को स्टिच करना बता रहे हैं। आप ध्यान से देखिए तो बनाना सीख जाएंगे और फिनिशिंग के साथ बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा डबल सिलाई लग गया है। अब इसमें बाजू को हम ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने से पहले दोस्तों हम बाजू को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम पहले जो भी हमारा कटिंग वीडियो में ज्वाइंट आया था हम उसको ज्वाइंट करके कंप्लीट रखे हैं। इस तरीके से ज्वाइंट कर लिए हैं दोनों कपड़े को। कटिंग में ही बताया था कि हमें इस कपड़े को ज्वाइंट करना है इसको, और अस्तर में भी हमें ज्वाइंट लगाना था। तो यहाँ पर देखिए अस्तर में भी हम ज्वाइंट लगाकर तैयार रखे हैं। अब हमें इसमें अस्तर को ज्वाइंट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हम यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से सेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें ज्वाइन करना होगा। पहले हम अस्तर को देख लेंगे उल्टा सीधा करके। तो यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से हमें अस्तर को रखना होगा, क्योंकि ये जो हमारा ज्वाइंटिंग हुआ है ये फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। तो इसको इस तरीके से रखेंगे और जो हमारा मेन कपड़ा है इसको इस तरीके से रखेंगे। तो इसका ज्वाइंटिंग हमारा अंडरग्राउंड हो जाएगा और इसका भी जो ज्वाइंटिंग है अस्तर में ये भी अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिलाकर पहले रख लेना है और यहाँ से हमें एक सिलाई लगाना है। तो यहाँ से हम एक सिलाई लगाएंगे दोस्तों, और जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा ये दिख रहा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो पहले सिलाई लगाने के बाद ही कटिंग करेंगे। आप यहाँ पर पहले एक सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद हम इसमें लेस को भी ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से सिलाई लगाने के बाद से दोस्तों हमें इसको पलटना है। पलटेंगे तो हमारा ये सब जो ज्वाइन दिख रहा है अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ तैयार करना है आपको बाजू। तो ध्यान से देखिए वीडियो को। अब यहाँ से हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा आया है हम उसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इस तरीके से इसको पलट देंगे। तो देखिए ये हमारा इस तरीके से करेंगे तो हमारा दोनों ज्वाइंटिंग अंडरग्राउंड हो गया। तो अब हमें पहले अंडरग्राउंड करने से पहले जो भी हमारा बाजू में मार्जिंग आया है वो हमें अस्तर की तरफ करके रखना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम अस्तर की तरफ इस तरीके से रखे हैं और यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं अस्तर वाले पे। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद फिर दोस्तों यहाँ पर हम पहले इस तरीके से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नाखून से प्रेशर करते हुए हम यहाँ पर सेट कर लिए इस तरीके से, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर सिलाई लगाने के बाद अस्तर वाले पे हम पहले इसकी सेट करते हैं सिलाई लगाकर। अगर आपके पास गोंद है तो गोंद से भी चिपका सकते हैं। तो यहाँ से हम सिलाई लगा लेते हैं कि दोनों हमारा सेट हो जाएगा। तो हमें कोई भी कपड़ा खींचना नहीं है दोस्तों, हल्के हाथों से मिलाते हुए सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कितने अच्छे से सेट करके सिलाई को लगा रहे हैं। इसी तरीके से आप लोग भी लगाइए। और ये सिलाई लगाने के बाद फिर दोस्तों जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आया है उसको हम कटिंग करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम इसकी कटिंग कर लेंगे और इसी तरीके से हमें दूसरा बाजू भी कंप्लीट करना होगा दोस्तों। अब इसका भी कटिंग हम कर लेंगे इस तरीके से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा इस तरीके से बाजू कुछ आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारा बाजू आ गया है। अब इसमें हमें लेस को ज्वाइन करना है। तो देखिए दोस्तों जैसे कि हमारा ये लेस है कुछ, इस पर हमें सेट करना है। तो पहले हम साड़ी से मिला लेंगे कि साड़ी में मैच करा लेंगे कि ये जो किस तरीके से दिया हुआ है। अगर नीचे की तरफ ये दिया है तो ये नीचे की तरफ रहेगा, अगर ये नीचे की तरफ दिया है तो ये इस तरीके से लगेगा। तो इस तरीके से सेट करना होगा हमको। तो इसका ज्वाइन सेट करिए आप साड़ी से मैच कराकर। तो इस तरीके से आप पहले इसको 2 पॉइंट फोल्ड कर दीजिए। फोल्ड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे कि जितना हमारा इधर का तरफ कपड़ा है उतना ही हमें इधर की तरफ रखना है। तो देखिए ये बड़ा है, इसको हम मिला लेंगे। आप चाहे तो यहाँ से इंची टेप से भी नाप सकते हैं और इस तरीके से हम नाप लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा इधर का साइड बड़ा है, तो आप यहाँ पर नाप सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर हमारा बराबर आ गया और यहाँ से हम एक सिलाई लगा लेते हैं। अगर इसका बराबर आप फोल्ड करते हैं तो जो मोहरी हमको फोल्ड करना होगा बाजू में, तो ये बराबर आएगा। तो इस तरीके से आप लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपका लुक आएगा। और नाप कर नहीं लगाएंगे दोस्तों तब तो बड़ा छोटा दिखता है, बहुत ही गंदा ब्लाउज दिखता है, अच्छा नहीं लगता, देखने में लुक खराब लगता है। तो यहाँ से हम इसकी फोल्ड कर लेते हैं 2 पॉइंट और यहाँ से एक सिलाई लगा लेते हैं। अब हमें चारों तरफ से सेट करना है, तो फोल्ड करके हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं इस तरीके से और फिर यहाँ से हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है लेस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो लेस को सेट करने के बाद दोस्तों दूसरे बाजू को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद से हम बाजू को इस तरीके से रखेंगे। तो दोनों बाजू को पहले हम मिला लेंगे बनाकर इसी तरीके से। तो देखिए हमारा दोनों बाजू बनकर तैयार है। तो जैसे कि ये कपड़ा है मेन, तो ये भी मेन कपड़ा दोनों को मिलाकर इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पर देख लेते हैं कि जो भी हमारा एक्स्ट्रा है हम उसको दोनों को बराबर करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा दोनों सेट है अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर हम सेट कर लिए हैं। तो अब हमें जो भी बड़ा है बाजू उसको हम कटिंग करेंगे।
तो यहाँ से हमारा ये एक्स्ट्रा है तो हम इसकी कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ से भी हमारा थोड़ा सा ये बड़ा दिख रहा है तो हम यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है और दोनों हमारा बाजू सेम हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो बाजू छोटा बड़ा दिखने लगता है, तो इसी तरीके से करेंगे तो आपका सही तरीके से बाजू को फिनिशिंग में आएगा। तो यहाँ से भी एक्स्ट्रा है तो हम इसकी कटिंग कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमारा 20 सेंटर है इसका, तो 20 सेंटर इसमें भी हम लगा लेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा दिख रहा है तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और जहाँ से हमारा सेंटर यहाँ पर लगा है उसी तरीके से इसमें भी हम सेंटर लगा लिया। अब ये दोनों हमारा सेम हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमारा दोनों सेम हो गया है। अब इसमें हमें गहराई देना है दोस्तों, तो आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से गहराई देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से दोनों को फिर से मिलाकर रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों सेम हम मिलाकर रखेंगे। इसका इस तरीके से रहेगा तो ये वाला भी इस तरीके से, दोनों मिलना चाहिए इस तरीके से। तो ये दोनों मिल रहा है दोस्तों, तो हम इसमें अब गहराई देंगे। तो गहराई हमें एक साइड देना है। तो यहाँ से हम जो भी हमारा है यहाँ से सेंटर, तो हम सेंटर से इस तरीके से मिला के रखेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से नापते हुए यहाँ से हमें गहराई देना है। तो जहाँ से हमारा फिटिंग का मार्क है वहीं तक हम गहराई को देंगे। तो यहाँ से हमें 1/2 इंच का गहराई देना होगा। आप इंची टेप से नाप लीजिए 1/2 इंच। अगर हेवी साइज के लिए बना रहे हैं तो आप 1 इंच का गहराई देते हुए इसमें कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच का बना रहे हैं, जैसे कि मीडियम साइज का हमारा ब्लाउज है तो इसमें हम 1/2 इंच का दे रहे हैं। अगर आपका हेवी साइज का ब्लाउज है तो आप यहाँ पर 1 इंच का कटिंग करिएगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से कुछ कटिंग कर लेते हैं और जो भी हमारा कटिंग का गहराई है यहाँ हमारा आगे की तरफ में सेट होगा। तो ये हमारा आगे की तरफ में आगे वाले पार्ट में सेट होगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बाजू को ज्वाइन करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आसानी तरीके से आपको बताएंगे कि बाजू को किस तरीके से सेट करना है। तो इस तरीके से हमें फैला कर रखना है और बाजू को देख लेना है जो हम गहराई दिए हैं वो किस में आगे की साइड आएगा। तो ये देखिए गहराई हम दिए हैं इसमें, तो इसमें नहीं आ रहा है दोस्तों, ये उधर का है। तो ये हम इधर देखिए यहाँ पर आ रहा है हमारा गहराई का सेट। तो ये आगे वाला पार्ट है और सेंटर से हम शोल्डर से मिलाकर रखेंगे इस तरीके से और इसमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर से हम मिलाकर रखे हैं और इसमें हम अब सिलाई लगाने जा रहे हैं। तो 1/2 इंच का हम मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे और कोई कपड़े को खींचना नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एकदम मिलाते हुए अच्छे से दोनों कपड़ों को सेट कर लेना है बाजू को। और बाजू ज्वाइन करने के बाद से दोस्तों यहाँ पर हम दोनों तरफ बाजू को वही मार्जिन में सेट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ बाजू ज्वाइन हो गया है और इधर की तरफ भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। तो इधर का भी हमारा मार्जिन 1/2 इंच का ही रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम बाजू को ज्वाइन कर लिए हैं। तो ज्वाइन करने के बाद से दोस्तों हमें यहाँ पर फिटिंग करना है। तो ये खुला वाला बाजू हम बताएं, अगर आप इस तरीके के बाजू ज्वाइन करेंगे तो आपको बढ़ाने में बहुत ही आसान रहता है। तो जैसे शरीर है बड़ा छोटा हो जाता है तो यहाँ पर आप घटा बढ़ा सकते हैं, तो इसमें बहुत ही आसान पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम मिला कर रखेंगे और यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो आर्म होल है एकदम बराबर सेट हुआ है। अब हम सिलाई लगाकर भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ से हम जिधर की तरफ ये मार्जिन हमारा मुड़ा हुआ है उधर की तरफ इस तरीके से हम फोल्ड करके बराबर रखेंगे और यहाँ से मिला लेंगे। जो भी हमारा फिटिंग का मार्क है वहां से हमें सिलाई लगाना होगा। तो हमारा ये फिटिंग का मार्क है तो यहाँ से हम सिलाई लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो भी हमारा आर्म होल का ये मार्जिन आया है वो दोनों हमारा मार्जिन नीचे के ऊपर की तरफ रहेगा। तो यहाँ से हम सेट कर लेंगे ऊपर की तरफ में दोनों मार्जिन को और इस तरीके से हम मिला कर रखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सेट हो गया है गोलाई में। यहाँ पर आप देखिए और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से सिलाई हम लगा रहे हैं मार्जिन को ऊपर करते हुए। तो इस तरीके से सिलाई लगाएंगे दोस्तों और जो भी हमारा छुपाई करने वाला कपड़ा है उसको हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये पीछे वाला पार्ट में तो पहले से फोल्ड है, तो यहाँ पर जो भी हमारा आगे वाले पार्ट में आया है वहाँ हम सेट कर लेंगे इस तरीके से फोल्ड करके। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा सेट हो गया है। अब इसमें हमें इस तरीके से खोल कर देखना है कि जो हमारा आर्म होल का ज्वाइन हुआ है वो बराबर आया है या फिर बड़ा छोटा है। अगर बड़ा छोटा होता है दोस्तों तो ज़्यादा बड़ा छोटा होगा दोस्तों तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इधर का अगर बड़ा होगा तो पीछे का जो हमारा आर्म होल का ज्वाइन देंगे यहाँ पर हम यहाँ से थोड़ा सा सिलाई लगा सकते हैं, यानी कि चाप सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा। अगर आपका 1/2 इंच छोटा बड़ा होता है तो आपको खोल कर थोड़ा सा इसकी कटिंग करना होगा। अगर आपकी कटिंग कर लेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों हमारा आर्म होल एकदम बराबर से सेट हो गया है और यहाँ पर देखिए फिटिंग कितना सॉलिड सेट हुआ है। तो इसी तरीके से आप ब्लाउज को बनाइए और फिटिंग करिए। अब दोस्तों एक बार और आपको हम बता देते हैं कि बाजू को ज्वाइन हम कैसे करें। तो देखिए इस तरीके से फैला कर रखिए यहाँ पर और यहाँ से हम बाजू को ज्वाइन करेंगे।
तो देखिए 20 सेंटर से हम ज्वाइंट से लगा कर रखेंगे और जो भी हमारा शोल्डर है सेंटर से लगा कर रखे हैं। अब यहाँ से हमें बाजू को ज्वाइंट करना है, तो 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए दोस्तों यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें ज्वाइंट कर लेना है और इधर भी हमें 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए बाजू को ज्वाइंट कर लेंगे। तो यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए बाजू को ज्वाइंट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद से दोस्तों आप यहाँ पर डबल सिलाई लगा लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब इसमें हम फिटिंग का मार्क करेंगे और मार्क आपके में हुआ है तो सिलाई लगा लीजिए। हमारे में भी मार्क हुआ है, अगर मार्क नहीं है तो आप मार्क लगाकर और सिलाई लगाइए। और यहाँ से देखिए हमारा फिटिंग का मार्क जो लगा है उस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से पहले हम सेट करके देख लेते हैं इस तरीके से और यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम सेट कर लेंगे पहले और यहाँ से हमें सिलाई लगाना है। तो जो भी हमारा आर्म होल का मार्जिन आता है ये ऊपर के साइड में रखेंगे। तो यहाँ हम दोबारा बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको और फिटिंग एकदम अच्छा आएगा, सॉलिड आएगा। तो यहाँ से हम इस तरीके से मिला के रखे हैं और यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं। जो भी हमारा मार्जिन आया है तुरपाई वाला उसको हम फोल्ड कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमारा पीछे की तरफ में हम फोल्ड कर लिए हैं और आगे की तरफ में हमें फोल्ड करना था। तो यहाँ से हम फोल्ड कर लिए हैं कपड़े को, ये बाद में तुरपाई कर लेंगे हम और यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा आर्म होल एकदम बराबर सेट हुआ है, दोनों बाजू में हमारा बहुत ही अच्छा सेट आया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सॉलिड सेट हुआ है हमारा। अभी ये ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है दोस्तों। अब इसमें गला में पाइपिंग अगर आपको बनाना है तो पाइपिंग बनाइए, तुरपाई करने के लिए पट्टी लगाना है तो पट्टी भी लगा सकते हैं। और आपको फिनिशिंग करना है बगल के साइड से, इधर के साइड से, तो फिनिशिंग का वीडियो हम चैनल पर अपलोड किए हैं, उसी तरीके से फिनिश कर लीजिए। फिनिश करने के लिए दोस्तों इसको पहले खोलना होगा और एक किनारा वाला सिलाई लगाकर आपको फिर से फोल्ड कर लेना है, उसी पर सिलाई लगा लेना है, बस फिनिश हो जाएगा। और जो भी इधर का कपड़ा हमें इस तरीके से फोल्ड करके तुरपाई करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कितने अच्छे से ब्लाउज परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छा फिटिंग आया है। आप अपने नाप से नाप सकते हैं, जो भी आपका नाप है उससे नाप लीजिए। और यहाँ पर अगर बड़ा छोटा होता है तो इधर से आप एक सिलाई मार सकते हैं। तो सारा सेम है हमारा, बड़ा छोटा नहीं है। तो इसमें हमें बस पाइपिंग का पट्टी लगाना है। तो पाइपिंग का वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।